हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डेपसांग और डेमचोक को लेकर चीन से होती रहेगी बात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत बढ़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री श्रीलंका के बने पीएम विक्रम सिंघे, लेकिन दोस्तों मोदी जी को उन्होंने आखिर क्यों धन्यवाद दिया, आपको सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर। और इसी बीच बताएंगे जहां पर चीन के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिका और भारत के प्रेम को लेकर बताएंगे। अमेरिका, भारत, रशिया और पाकिस्तान को लेकर क्या खुलासा हुआ है दोस्तों उस सर्वे में। और साथ में आपको बताएंगे जहां क्या उत्तरी यूरोप में छिड़ेगी जंग, नाटो मेंबरशिप पर बड़ा बवाल, रशिया की इस देश को बड़ी धमकी, कहा अंजाम अब किसी भी कीमत पर भुगतना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां डेपसांग और डेमचोक को लेकर चीन से होती रहेगी बात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत बढ़ा रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, भारत 2014 के पहले से डेपसांग के मैदानों और डेमचोक में लंबे समय से चले आ रहे मसलों को हल करने के लिए चीन के साथ बातचीत करना जारी रखेगा। इसके साथ ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा और नई तकनीकों को बढ़ाने पर काम कर रहा है। न्यूज 18 ने टॉप अधिकारियों के हवाले से बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन के बीच अभी तक मतभेद कायम है। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद कई मसलों को सुलझाया गया है। सूत्रों ने बताया है कि मौजूदा वक्त में भारत की तात्कालिक और दीर्घकालिक योजना उन मसलों को हल करने के लिए चाइना के साथ बातचीत जारी रखने की है जो मौजूदा सैन्य गतिरोध और 2014 से पहले के हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गर्मियों के महीनों में उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर जारी रहेगा। टैंक और आर्टिलरी गन जैसे भारी हथियारों के साथ ही देश की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नए इजरायली हेरॉन ड्रोन और अन्य स्वदेशी निगरानी उपकरण तैनात किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा दोस्तों कि डेपसांग के मैदानों में तनाव 2013 में बढ़ना शुरू हुआ था, जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 2013 में दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मामला अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक प्रमुख फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है दोस्तों। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों भारत के इस बड़े कदम के लिए दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि सबको पता चले भारत भी एक्शन ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका के नए पीएम विक्रम सिंघे ने नरेंद्र मोदी जी को दिया धन्यवाद, कहा भारत के साथ होंगे करीबी संबंध। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ करीबी संबंध बनाने को लेकर आशान्वित हैं और उन्होंने देश की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम सिंघे जो कि 73 वर्ष के हैं दोस्तों, उन्होंने देश की कर्ज से दबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। विक्रम सिंघे ने उनके देश की भारत द्वारा की गई आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं करीबी संबंध चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बता दें उनकी ये टिप्पणियां शपथ लेने के बाद गत रात यानी कल रात यहां आयोजित एक धार्मिक समारोह में आया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को 3 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है दोस्तों। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नई श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है तथा द्वीप राष्ट्र के लोगों के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता बरकरार रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि
श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दोस्तों पीएम विक्रम सिंह बने हैं, लेकिन बनते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार और धन्यवाद जताया है। दोस्तों इसके लिए आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों उनको नए पीएम बनने के लिए कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा विक्रम सिंघे जी को। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन के सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, अमेरिका भारत को लेकर सबसे ज्यादा नफरत, रशिया पाकिस्तान से बहुत प्यार। जी हां दोस्तों, चीन के लोग अमेरिका और रशिया को लेकर क्या सोचते हैं, इस सवाल को लेकर चीन में एक सर्वे कराया गया दोस्तों, जिसमें काफी दिलचस्प बातें पता चली है। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर चीन के लोगों की धारणा क्या है, ये सब बातें भी चीन के लोगों से जानने की कोशिश की गई, और ये सर्वे चीन के अंदर 3000 लोगों के बीच हुआ है, और उनमें कई तरह के सवाल पूछे गए दोस्तों, जिनमें अमेरिका, रशिया, भारत और पाकिस्तान को लेकर सवाल है। ये सर्वे इस साल मार्च महीने में सेंट्रल यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज थिंक टैंक द्वारा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद आयोजित किया गया था, जिसे 12 मई को जारी किया गया है। आपको बता दें 3000 से ज्यादा चीन के लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में रशिया को लेकर चीन के लोगों की सार्वजनिक धारणा में सुधार हुआ है। रूस अब वो देश है जिसको लेकर चीन की जनता सबसे अच्छी सोच रखती है, और रशिया के बाद जिस देश का नाम सबसे ऊपर है वो पाकिस्तान है। दोस्तों इस सर्वे में पता चला है कि चीनी जनता बड़े पैमाने पर मॉस्को की आक्रामकता का समर्थन करती है, जबकि अमेरिका के बारे में सार्वजनिक विचार काफी खराब हो गए हैं। दोस्तों जिन 25 देशों के बारे में चीनी नागरिकों से पूछा गया उनमें रशिया को लेकर सबसे सकारात्मक जवाब आए हैं, तो वहीं अमेरिका को सबसे अधिक नकारात्मक माना गया है। लगभग 80% चीनी जवाब में रशिया के बारे में सकारात्मक भावनाएं थी, जबकि 1/3 से भी कम का अमेरिका के प्रति समान जैसी भावनाएं थी। 5 में 4 चीनी लोगों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में रूस के बारे में उनके विचार बदल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें चीनी लोगों ने भारत को लेकर भी काफी नाराजगी और नफरत दिखाई है। दोस्तों सर्वे में पता चला है कि अमेरिका के बाद भारत वो देश है जिसके बारे में चीन के लोगों में सबसे ज्यादा नकारात्मक यानी नेगेटिविटी की भावना है, और भारत के बाद जापान का स्थान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों के लिए सर्वे की तरह सवाल पूछते हैं दोस्तों कि अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, इनमें किसको कितने नंबर आप लोग देंगे दोस्तों, जिसमें 100 है सबसे बेस्ट और 0 है सबसे खराब। कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या विचार है इन चीनी लोगों के लिए और पाकिस्तान वगैरह सबके लिए। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या उत्तरी यूरोप में छिड़ेगी जंग, नाटो मेंबरशिप पर बढ़ा बवाल, रशिया की इस देश को बड़ी धमकी, अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन में जंग के बीच फिनलैंड ने सैन्य संगठन बोले तो नाटो में शामिल होने का बड़ा ऐलान कर दिया है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने गुरुवार को कहा कि नाटो की सदस्यता के जल्द आवेदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति निनिस्टो ने एक बयान जारी करके कहा है कि नाटो में शामिल होने से न सिर्फ फिनलैंड की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि नाटो भी मजबूत होगा। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान पर रशिया भड़क गया है। रशिया ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो इससे रूस फिनलैंड के रिश्तों के साथ साथ उत्तरी यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर नुकसान होगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है दोस्तों, जहां यूरोप के 10 और देश रूसी करेंसी रूबल में रूस से खरीदेंगे ईंधन, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, गंभीर ऊर्जा संकट से बचने के लिए 10 और यूरोपीय देश रशिया के साथ रूसी करेंसी रूबल में तेल खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है और रूसी राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी जीत, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि वो यूरोपीय देशों के साथ रूस की स्थानीय करेंसी रूबल में ही कारोबार करेंगे, और जो देश रूबल में पेमेंट नहीं करेगा उसे तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 10 और यूरोपीय गैस खरीदारों ने रशिया के सरकारी गज़प्रोम बैंक जेएससी में खाते खोले हैं, जिसके बाद रूसी गैस के लिए रूबल में भुगतान करने की तैयारी करने वाले ग्राहकों की कुल संख्या को बढ़कर दुगना हो गई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान राज्य में कंगाल पाकिस्तान में खूब मची लूट, नेताओं और मंत्रियों की संपत्ति में हुआ 200% का इजाफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ बनाई थी, लेकिन जब वो ऐसा करने में विफल रहे तो उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तो वहीं अब इमरान सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की पोल भी खुलने लगी है। दरअसल आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता
रहा है कि इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कैबिनेट में शामिल लगभग 1 दर्जन सदस्यों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। इमरान की पार्टी के ये नेता एक सांसद और मंत्री के रूप में सरकार में शामिल थे और 3.5 साल के कार्यकाल में जमकर लूट मचाई। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे नेताओं द्वारा पाकिस्तान के चुनाव आयोग और देश के टैक्स अधिकारियों को दी गई जानकारी की महीनों तक जांच की गई। इससे पता चला कि कई पूर्व मंत्रियों की संपत्तियों में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, खुफिया विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। बता दें, कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से कई आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं शुक्रवार को खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों के सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आशंका जताई गई, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। खुफिया अलर्ट के मुताबिक 10 मई को बांदीपोरा इलाके में 3 अज्ञात आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी। 30 अप्रैल को भी बांदीपोरा इलाके में 2 उर्दू भाषी पाकिस्तानी आतंकवादी और एक स्थानीय आतंकवादी की लोकेशन ट्रैक की गई थी। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं, ये कहते हुए कि ये आतंकवादी सुरक्षा बलों और उनके वाहनों को निशाना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करेगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।